हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों का फिर से स्वागत है। आज हमारी सर्ट्स और इंडेक्सेस की तीसरी क्लास है। हम स्टार्ट करेंगे अगले टाइप से। तो आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा इसमें फाइंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर बताइए, इसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए इसकी जो भी घात है, इसकी 2 की घात 50 है, 3 की घात 40 है, 4 की पावर है 20 और 5 की पावर है 20। हमें क्या करना है, इन जो भी पावर्स हैं सबसे पहले लेना है इनका HCF। इनका अगर हम HCF लेंगे तो इनमें क्या HCF आ जाएगा 10। HCF होता है, इनमें कॉमन क्या है, देखिए सब में 0 0 है, यानी इसमें 10 कॉमन है, तो HCF हो गया 10। अब क्या करना है, इसके बाद आपको पहले नंबर में 10 से भाग लगाना है 50 में, तो 10 से इसकी पावर में 50 में भाग लगाया तो कितना हो गया 5। फिर HCF कितना है 10, 10 से इसमें 40 में डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर कितना बन जाएगा 4। फिर इसी HCF से 4 की पावर 20 है, 20 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार। फिर 10 से हम फिर 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। आया आप सभी के समझ में। उस HCF से हर किसी की पावर में डिवाइड देना है। फिर 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। ऐसे आपको कर लेना है। तो इसमें आपका लार्जेस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया इसमें, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कितना हो गया 81। 81 का मतलब ये 3 की पावर 40। अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट नंबर आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा है 16। 16 का मतलब ये ऑप्शन में आपको ये लिखे मिलेंगे। 16 किसकी जगह पे आ रहा है, इसकी जगह पे, तो 4 की पावर 20। अगर आपको आरोही क्रम पूछता है यानी असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। सबसे पहले छोटा नंबर आता है यानी ये वाला नंबर आएगा 4 की पावर 20। फिर आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर का ये साइन होता है। फिर इससे बड़ा नंबर कितना है 25, यानी कि 5 की पावर 20। फिर इससे बड़ा नंबर कितना है 32। फिर 32 का मतलब ये 32 किसकी जगह पे आ रहा है, इसकी जगह पर, तो वो लिख देंगे 2 की पावर 50। फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 81, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3 की पावर 40। ये आपका आंसर हो गया अगर लार्ज आरोही पूछता है यानी असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग पूछता है यानी अवरोही, डिसेंडिंग पूछता है तो आपको सबसे पहले सबसे लार्ज नंबर लिखना है। सबसे लार्ज नंबर क्या है, ये वाला। इसका मतलब कौन सा, ये वाला नंबर 3 की पावर 40, ऐसा साइन आएगा डिसेंडिंग में। फिर इससे छोटा नंबर देखना है कितना है 32। 32 का मतलब ये 2 की पावर 50। फिर इससे छोटा नंबर देखना है कितना है 25। 25 का मतलब ये वाला नंबर 5 की पावर 20। फिर सबसे छोटा वाला नंबर देखना है यानी 16। 16 का 16 की जगह कितना लिख देंगे ये, क्योंकि वो 16 के पास आ रहा है। तो आपको इससे चेक करना है स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, और उसकी जगह आंसर क्या देना है, ये वाला जो आप सभी के समझ में आया। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी घात हो यानी पावर, उनका तो लेना है आपको HCF। HCF से फिर एक एक की घात में भाग लगाना है ऐसे करके, फिर इनको घात को ओपन कर लेना है, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पता चल जाएगा। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, अब हम और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या बताया, आपको लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा। तो आपको जितनी भी घात हैं सबसे पहले उनका लेना है HCF। इसकी घात कितनी है 350, इसकी 280, ये 210, ये 114। इसका लेना है आपको HCF। इसका HCF देखिए, HCF कैसे लेते हैं, इसमें देखिए सब में एक जीरो आ रहा है तो एक जीरो लिख लीजिए। अब यहाँ 35 है, यहाँ 28 है, यहाँ 21 है, यहाँ 14। अब ये सब किसके टेबल में आते हैं 7 के में, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, यानी HCF कितना आ गया 70। अब क्या करना है आपको, आगे इस HCF से इसकी पावर में डिवाइड करना है। 70 से 350 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। इसी 70 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 5 लिखेंगे, 210 में 70 से डिवाइड देंगे यानी 70 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3 बार।
फिर 7 लिखेंगे और 70 से 140 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। आया आप सभी समझ में। फिर आपको ये ओपन कर लेना है, 2 की घात 5 यानी कि 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, तो 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 32। 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना हो गया 81। फिर 5 का 3 बार मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 125 यानी 125। फिर 7 का 2 बार मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49। अब आपको इसमें पूछेगा लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर देखिए यहाँ पे कितना है, इससे आपको चेक करना है। यहाँ पे कितना है 125 सबसे बड़ा है, तो आंसर में क्या लिख देना 125 किसकी जगह रहा है 5 की पावर 210। फिर आपको स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट आपको इसी नंबर में चेक कर लेना है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है 32। 32 का मतलब ये किसकी जगह आ रहा है 2 की घात 350। आया समझ में। अगर आपसे पूछता है असेंडिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पूछता है, असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आरोही, तो आपको सबसे पहले ये देखना है सबसे इसमें छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर कितना है 32 यानी कि 2 की घात 350। फिर इससे बड़ा नंबर देखना है आपको, इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा नंबर है 49 यानी कि 7 की घात 140। फिर इससे बड़ा नंबर देखना है आपको, इससे बड़ा नंबर क्या है 81 यानी कि 3 की घात 280। फिर इससे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, यानी इसकी जगह कितना आ जाएगा 5 की घात 210। फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, तो डिसेंडिंग में आपको क्या करना है पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं यानी अवरोही। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए कितना 125, 125 का मतलब 5 की घात 210। फिर इससे छोटा नंबर देखना है 125 से कितना है 81 मतलब 3 की घात 280। फिर इससे छोटा नंबर देखना है 81 से कितना है 49 का मतलब 7 की पावर 140। फिर सबसे छोटा नंबर देखना है कितना है 32 का मतलब 2 की घात 350। इससे आपको चेक करना है और आंसर में ये लिखने हैं आपको जो क्वेश्चन में दिए। आया आप सभी के समझ में। हम और करते हैं, फिर आगे आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है जो भी घात हैं, घात को पहले क्या करना है इनका HCF लेना है। घात को यहाँ लिखिए और इनका लेना है हमें HCF। देखिए सब में 1 0 है तो यहाँ पे आप 1 0 लिख लीजिए। अब यहाँ पे बचा 20, यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4। अब ये किसके टेबल में आते हैं सब 4 के टेबल में, यानी इसका HCF कितना हो गया 40। अब इस HCF से इन सब की घात में डिवाइड करना है यानी भाग लगाना है। तो 40 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर लिखना है आगे वाला नंबर 40 से इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर आगे वाला नंबर लिखना है 40 से 120 में भाग लाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर अगला वाला नंबर लिखना है 40 से 80 में भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। अब इनकी घात को ओपन कर लेना है आपको। 2 की घात 5 मतलब 32 यानी 32। 3 की घात 4 मतलब 81। 4 की घात 3 मतलब 64। 7 की घात पावर 2 है तो इसका मतलब 49। अब आपको इन नंबरों से ये चेक करना है इनमें कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा सबसे छोटा नंबर है। जो बड़ा नंबर है उसकी जगह आंसर वो रख देना है जिसकी जगह पे वो आ रहा है। यानी अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट देखिए इसमें कौन सा नंबर 81 का मतलब इसकी जगह पे जो आ रहा है तो कितना आ रहा है 3 की घात 160। फिर सबसे स्मॉलेस्ट पूछना है, पूछे तो इसमें सबसे छोटा नंबर चेक कीजिए कितना है 32 का मतलब ये 2 की पावर 200। फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, असेंडिंग, तो असेंडिंग में आपको क्या करना है पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है यानी ये रहा 32, इसकी जगह ये लिख देना। फिर इससे बड़ा नंबर देखना है कितना है 49, इसकी जगह पे ये लिख देना है। फिर इससे बड़ा नंबर कितना है 64 मतलब 4 की घात 120। फिर सबसे बड़ा नंबर कितना है 81 को यहाँ पे लिख देना है 3 की घात 160। आया आप सभी के समझ में। अगर आपसे डिसेंडिंग पूछता है, डिसेंडिंग यानी अवरोही, तो इसमें डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर कितना 81 का मतलब ये किसकी जगह पे आ रहा है, इसकी जगह पे आ रहा है 3 की घात 160। फिर 81 से छोटा नंबर देखना है कितना है 64 का मतलब ये थर्ड वाला नंबर 4 की पावर 120। फिर इससे छोटा नंबर कितना है 49 मतलब 7 की पावर
80। फिर इससे छोटा नंबर देखना है, सबसे कितना है 32, इसका मतलब 2 की पावर 200। आया आप सभी के समझ में। तो ये आपको 4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पावर का एचसीएफ लेना है, उसी एचसीएफ से पावर में डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको पावर को ओपन कर लेना, यहाँ से पता चल जाएगा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, अब हम करेंगे अगला टाइप। अगला टाइप इस तरह से होगा कि रूट की पावर लग रही होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या था, रूट की पावर नहीं थी, मतलब रूट में पावर नहीं थी। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसे लिख सकते हैं हम 1/2। अगर कोई भी नंबर रूट में है तो उसे ऐसे लिखते हैं, उस नंबर को लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है जो भी रूट की पावर, स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 2, उसे 1/, करके ऐसे लिख दिया जाता है। आया आप सभी के समझ में। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, क्यू रूट यानी घनमूल, तो 4 लिखेंगे, इसकी घात लगाएंगे 1/3, 1 बट्टे में करके लिखते हैं रूट की पावर को। यहाँ लिखेंगे 5, इसकी यहाँ पे घात कितनी है 4, तो इसे 1/4। यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे घात कितनी है 6, तो ये 1/6। अब यहाँ पे कितनी पावर आई है 2, 3, 4, 6, यानी 1/ करके। तो आपको क्या करना है, इन पावर को यहाँ पे लिखना है 4, 3, 6, और इनका लेना है एलसीएम। वहाँ एचसीएफ ले रहे थे, और स्क्वायर रूट्स या क्यू रूट्स में आया तो उसका लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम। अब इनका एलसीएम कितना आ गया 12। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 है पहली पावर, तो 12 से 2 में डिवाइड करना है, कितनी बार गया 6 बार, उसे इसकी घात लिख देना है। आया समझ में। फिर यहाँ पावर कितनी है 3, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, यानी कितनी बार 4 बार, तो उसकी पावर लिख देंगे 4, इसी नंबर की पावर। फिर अगला वाला नंबर लिखेंगे, 4 से 12 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, इसकी पावर लिख देंगे 3। फिर अगला नंबर लिखेंगे, 6 से 12 में कितनी बार डिवाइड जाएगा 2 बार, तो उसी नंबर की पावर 2 लगा दी, यानी जितनी बार डिवाइड जाएगा वही उनकी पावर आ जाएगी। आया आप सभी के सामने। अब इस पावर को ओपन कर लेंगे, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 4 की पावर 4 मतलब 256 यानी 256, 5 की पावर 3 यानी 125, यानी 6 की पावर 2 यानी 12। आया आप सभी के सामने। अब आपसे इसमें पूछेगा लार्जेस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन होता है लार्जेस्ट का। तो आपसे लार्जेस्ट पूछे तो आपको इसमें चेक कर लेना है कितना है 256, यानी 256 सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये इसकी जगह पे आ रहा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में आपको इसी नंबर में चेक कर लेना है सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 12 है सबसे छोटा नंबर। 12 किसकी जगह पे आ रहा है, इसकी जगह पर 6√6। आया आप सभी के समझ में। इसी में आपको असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। असेंडिंग पूछता है तो हम इसे देखिए, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर देखना है, 12 है, 12 का मतलब ये लिख दीजिए। फिर आपको इस 12 से बड़ा नंबर कितना है 64, 64 का मतलब ये √2। फिर 64 के बाद 125, 125 का मतलब ये 4√5। फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये, इसका मतलब ये हो गया, तो 3√4। आया आप सभी के समझ में। अब पूछेगा डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर कितना है 256, तो 256 का मतलब ये, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे 3√4, ऐसे करके साइन आता है डिसेंडिंग का। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है ये, इसका मतलब 4√5। फिर इससे बड़ा नंबर कितना है 64, इसका मतलब √2। फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12, 12 का मतलब 6√6। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे रूट में। और समझते हैं हम और करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 4 इसकी स्क्वायर रूट की पावर है, तो इसे 1/4 करके लिखेंगे। यहाँ 3 है और यहाँ पे पावर 6 है, तो इसे 1/6 करके लिखेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ 8 है, तो इसे 1/8 करके लिखेंगे। यहाँ हो गया 13 और इसकी पावर 12 है, तो इसे 1/12। आया आप सभी के समझ में। अब जो भी अपॉन में नंबर है पावर में यानी घात में, उनका क्या लेना है आपको एलसीएम। 1/पावर को क्या लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे
तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 24। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 की घात कितनी है 4, तो 4 का भाग लगाना है 24 में, कितनी बार गया 6 बार। फिर 3 की पावर कितनी है 6, 1/6 है, तो 6 से भाग लगाना है 24 में, कितनी बार गया 4 बार। फिर अगला नंबर लिखना है और 8 से डिवाइड लगाना है 24 में, कितनी बार गया 3 बार। यहाँ पर 12 है, 12 से डिवाइड करेंगे 24 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। आया आप सभी के समझ में। फिर 2 की पावर 6 यानी 2 का 6 बार मल्टीप्लाई, तो 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। 3 का 4 बार मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 81। 5 का 3 बार मल्टीप्लाई यानी 125। 13 का 2 बार मल्टीप्लाई यानी 169। 169 ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको पूछेगा लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट के लिए इसमें से नंबर चेक कर लीजिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लास्ट वाला 169। इसका मतलब 12 रूट में 13। फिर आपको पूछेगा स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए आपको क्या करना है, इसी में चेक करना है सबसे छोटा नंबर कितना है 64। अब 64 किसकी जगह पर आ रहा है, इसकी जगह पर, तो वो लिख देना है। फिर आपको पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखना है कितना 64, तो 64 का मतलब पहला वाला। फिर आपको 64 से बड़ा नंबर देखना है कितना 81 यानी कि 6√3। फिर आपको अगला वाला नंबर देखना है कितना 125, तो ये नंबर हो जाएगा। फिर आपको अगला वाला नंबर चेक करना है, ये सबसे बड़ा, तो 12 रूट में 13। फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 169। 169 का मतलब 12 रूट में 13, 12 रूट में 13। फिर इससे छोटा नंबर क्या है 125, इसका मतलब 8 रूट में 5। फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है 81, इसका मतलब 6 रूट में 3। फिर सबसे छोटा नंबर कितना है 64, 64 का मतलब 4 रूट में 2। आया आप सभी के समझ में। तो जब भी रूट में हो तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना, आप इसे नोट कर सकते हैं, आपके समझ में आ गया था। देखिए साथियों, हम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, जो भी घात है उसे 1/, करके लिख दें। 3 की घात 1/2, इसकी पावर 2 है। 4 की पावर यहाँ पे कितनी पावर है 3, तो 1/3। 5 की पावर 1/4 और 7 की पावर 1/6। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 2, 3, 4, 6 आ रहे हैं, उन्हें यहाँ लिखना है ऐसे करेंगे, और इनका लेना है एलसीएम। इनका आपको एलसीएम ले लेना है, इनका एलसीएम कितना हो गया 12। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पावर कितनी है 1/2, तो 2 से इस 12 में डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यहाँ लिख देना है 3 की पावर 6। फिर 3 से 12 में डिवाइड करना है तो कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 की पावर 4। अगला नंबर लिखना है और 4 से 12 में डिवाइड करना है, कितनी बार गया 3 बार। फिर 6 से अगला नंबर लिखना है 7, 6 से 12 में डिवाइड करना है, कितनी बार गया 2 बार। आया आप सभी के समझ में। अब इसे आपको ओपन कर लेना है, 3 की पावर 7 है यानी 3 की पावर 6 यानी 729। 4 की पावर 4 यानी 256। 5 की पावर 3 यानी 125। इसकी पावर 7 की पावर 2 मतलब 49। अब आपको इसमें लार्जेस्ट पूछेगा, तो लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया यहाँ पे चेक कर लीजिए, कितना है 729। इसका मतलब ये किसकी जगह आ रहा है, तो √3, ये लार्जेस्ट हो गया। अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछता है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे सबसे चेक कर लीजिए कितना है 49 यानी कि 6 रूट में 7। आया आप सभी के समझ में। असेंडिंग डिसेंडिंग पूछेंगे तो आंसर मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वैसे असेंडिंग हो जाए डिसेंडिंग, नहीं तो असेंडिंग आपको इसको नाम दे लीजिए, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी। तो आपको अगर असेंडिंग पूछता है असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कितना है 49, इसका मतलब डी। फिर इससे छोटा है इसका मतलब सी। फिर इससे छोटा है इसका मतलब बी।
फिर क्या आ जाएगा ए। अगर आपको डिसेंडिंग पूछता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा, ए सबसे बड़ा हो जाएगा, बी उससे छोटा, सी उससे छोटा और डी सबसे छोटा। आया आप सभी के समझ में। अब देखिए अगर यही यही नंबर्स 1 अपॉन में करके आ जाते हैं, अगर आपको इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछता है, इसी में ही देखिए ये सेम क्वेश्चन है, √3, 3√4, 4√5, 6√7, पर ये 1 अपॉन करके आ रहे हैं। तो अगर आपको इसमें लार्जेस्ट पूछता है तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, आपको इसे 1 अपॉन नहीं मानना, पहले इनको सॉल्व कर लेना है, इससे आपको पता कर लेना है कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉल है, यहाँ तक आपको ऐसे ही करना है। फिर इसमें देखिए जो लार्जेस्ट होगा वो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बन जाएगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा यानी छोटा वो यहाँ लार्जेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कौन सा है, 6√7, तो ये यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट है वो लार्जेस्ट बन जाएगा। देखिए ये जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट बन जाएगा। आया आप सभी के समझ में। कैसे सॉल्व करना है आपको 1 अपॉन यानी कि इसको ऐसे ही लिखना है, √3 इनको ऐसे ही लिख लेना है, और यहाँ पे आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकाल लेने। अब 1 अपॉन में जब भी आंसर देना है तो जो यहाँ पे बड़ा होगा वो यहाँ पे छोटा बन जाएगा, और जो यहाँ पे छोटा होगा वो यहाँ पे बड़ा बन जाएगा। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बताएं, और आपको अच्छे से सीखने समझने आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों अब हम अगला टाइप करेंगे, इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको इसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये चेक करना है सेम साइन है, देखिए सब में प्लस प्लस है, तो आपको क्या करना है जो रूट के अंदर नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 17 का 50 5 से मल्टीप्लाई है, 17 पंजे 85। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 19 3 जा 57, 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 15 7 जा 105। फिर 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 13 9 जा 117, आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा, और सबसे छोटा नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा सबसे बड़ा नंबर है कौन सा सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर ये है तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे 57। 57 का मतलब ये रूट में 19 प्लस रूट में 3। आया आप सभी के समझ में। मैं इसे और समझाता हूँ आपको। क्या करना है, सेम साइन है प्लस प्लस का, तो आपको इन नंबर्स के मल्टीप्लाई कर लेने। 23 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 46। 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45। 14 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84। फिर 13 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 156। अब ये नंबर आ गए। अब आपको इसमें चेक कर लेना है जो सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर होगा वो हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, कितना है 156। इसका मतलब ये किसकी जगह आ रहा है, इसकी जगह, तो वो आप आंसर में लिख देंगे 13 प्लस रूट में 12। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें चेक कर लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 45। 45 का मतलब ये रूट में 15 प्लस के रूट में 3। ये आपको कब करना है, जब सब में प्लस प्लस आ रहा हो। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों अभी हमने किए थे जिनके बीच में क्या था प्लस, अब हम करेंगे माइनस वाले। अगर माइनस होता है तो आपको कैसे करना है, करना आपको सेम वैसे ही है, इन दोनों नंबर का क्या करना है मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 102। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। ठीक है। अब देखिए सबके बीच में माइनस है तो सबके आगे आगे आपको माइनस लगा लेना है पहले। अब आपसे लार्जेस्ट पूछे तो माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वही नंबर सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा नंबर देखिए माइनस में क्या है 42, यानी यही लार्जेस्ट नंबर है। इसका मतलब ये रूट में 21 माइनस रूट में 2। और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो होगा माइनस में वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए कितना 126, तो यही सबसे छोटा नंबर है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर आया आप सभी के समझ में। आपको और समझते हैं, आपको क्या करना है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना हो जाएगा 63, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए सामने। फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 210, माइनस लगा लेंगे। फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 161, माइनस लगा लेंगे। फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 28, माइनस है तो आपको माइनस सामने ही लगा लेना। अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे, अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछता है, लार्जेस्ट जब भी पूछे तो ये चेक करिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। माइनस में जो छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा। माइनस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 28, इसका मतलब ये था, तो यही सबसे बड़ा नंबर होगा। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ये सबसे बड़ा नंबर है, यही सबसे स्मॉलेस्ट है माइनस में, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। और आपसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो डिसेंडिंग असेंडिंग मैंने आपको बताया पहले, सबसे अगर असेंडिंग निकालना है तो सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपको सेम वैसे ही कर लेना। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए अगला टाइप है 11। अब इसमें सेम वैसे क्वेश्चन है, सब में क्या है माइनस, तो इसमें डिफरेंस क्या है। अब आपको इसका डिफरेंस देखना है। 5 में से 2 गया, 3 गया, कितना बचेगा 2। यहाँ में सब में डिफरेंस सेम होगा। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और 11 में से 9 गया तो 2। जब भी डिफरेंस सेम हो तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, और जो सबसे बड़े नंबर होंगे वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होंगे। आया आप सभी के समझ में? ये कब करना है, जब इनका डिफरेंस सेम हो। देखिए यहाँ पे सब 93 में से 83 गया 10 बचेगा, 37 में से 27 गया 10 बचेगा, 53 में से 43 गया 10, इसमें से ये घटाएंगे 10। जब भी नंबर डिफरेंस सेम हो तो जो सबसे बड़े नंबर होंगे वो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, और जो सबसे छोटे नंबर होंगे यानी ये छोटे हैं तो वो लार्जेस्ट बन जाएगा। आया आप सभी के समझ में? यानी सबसे बड़े नंबर क्या बन जाएंगे, वो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, और जिस रूट में सबसे छोटे नंबर होंगे वही आपका लार्जेस्ट नंबर बनेगा। कब? जब दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर समान हो। आया आप सभी के समझ में? जब अंतर समान हो तो जो सबसे बड़े नंबर होंगे रूट में तो वो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, और जो सबसे छोटे नंबर होंगे रूट में वो लार्जेस्ट नंबर बनेगा। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए साथियों, अब हम अगला टाइप करेंगे। अगले टाइप में तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे। देखिए जब भी नीचे रूट हो यानी अपॉन में रूट हो, तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अब अगर ऐसे करके अपॉन में रूट है तो आपको पहले क्या करना है, पहले बड़े नंबर को लिख लेना है। √2 + 1 सबसे पहले बड़े नंबर को लिखना है। अब इसको फैक्टराइजेशन कर देना है यानी रेशनलाइजेशन, परमीकरण। परमीकरण यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस से कर देते हैं, तो ऊपर क्या बन जाएगा यहाँ पर √2 - 1, और नीचे बनता है a² - b², यानी √2 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर √2 - 1, तो ये 2 - 1, तो ऊपर हो गया √2 - 1। नीचे हमेशा अंतर 1 आएगा। आपको बस मुझे यही समझाना था, नीचे हमेशा कितना आएगा 1। अब आपको इसे कैसे करना है, देखिए इनके बीच का अंतर कर लेना है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 99 से 100 गया 1। यानी जब भी इनका अंतर सेम हो तो आपको क्या करना है, नीचे सब में प्लस है तो ये ऊपर माइनस में लिख देने आपको, और बड़ा नंबर पहले लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 पहले लिखना है, यहाँ पे माइनस लगा के 1 लिखना है। अब बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस में लिख देते हैं। बड़ा नंबर पहले लिखना है, फिर बाद में आपको छोटा नंबर लिखना है। ऐसे करके बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब इनको ऊपर लिखना है तो बड़े नंबर को पहले लगा के, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लिख दिया, और प्लस है तो माइनस लिख दिया, यानी उल्टा नंबर लिख देना आपको। आया आप सभी के समझ में? सेम ऐसे ही करके यहाँ इसे ऊपर लिख देना है, 100 को पहले लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे 99। इतना आया सभी के समझ में? आपको क्या करना है, इसको अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस में लिख देना है। जब कब? जब इनके बीच का अंतर सेम हो, तो यहाँ पे बड़े नंबर को पहले लिखना है, बाद में छोटे नंबर को, बड़े नंबर को बाद में छोटे को। अब ये सब प्लस में, तो अब यहाँ पे देखिए √2 से √2 कट गया, √3 से √3, ऐसे ये सारे नंबर कट जाएंगे यहाँ पे। अब जब भी पहले ब्रैकेट में, अगर पहले ब्रैकेट में पहला नंबर कट रहा है तो लास्ट वाले ब्रैकेट में लास्ट वाला नंबर कटेगा।
और अगर पहले ब्रैकेट में दूसरा नंबर कट रहा है तो लास्ट वाले ब्रैकेट में पहला नंबर कटेगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए पहला नंबर कट रहा है तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पे कितने नंबर, बाकी सारे नंबर कटते हुए चले जाएंगे, सिर्फ 2 नंबर बचेंगे, पहले ब्रैकेट में बचेगा और लास्ट वाले में बचेगा। तो लास्ट वाले में कितना बचा आपका, स्क्वायर रूट में 100, और यहाँ पे कितना बचा -1। इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, -1 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी की समझ में? क्या करना है आपको, ऐसे नंबर लिखे होंगे, अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, अगर इनके बीच का अंतर सेम है तो आपको इनको ऊपर लिख देना है और बड़े नंबर को पहले लिखना है। प्लस है तो माइनस लगा के लिख दीजिए, प्लस है बड़े नंबर को पहले लिखना है, फिर छोटे को, प्लस है तो माइनस लगा के बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा बाद में लिखना है, प्लस है तो माइनस। ऐसे यहाँ पे बड़े नंबर को पहले, फिर लास्ट छोटे नंबर को, प्लस है तो माइनस लगा के, अगर माइनस होता तो प्लस लगा देते। अब आपको क्या करना है, पहले नंबर में अगर पहले रूट में पहले ब्रैकेट में पहला नंबर कट रहा है, देखो इससे ये कट गया तो लास्ट वाले ब्रैकेट में दूसरा नंबर कटेगा। अगर पहले ब्रैकेट में दूसरा नंबर कटेगा तो लास्ट वाले नंबर ब्रैकेट में पहला कटेगा, बाकी सब कट जाएंगे, इसमें से एक नंबर बचेगा और लास्ट के में से हमेशा। उसको आपको ऐसे सॉल्व कर लेना। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो सब में पहले सब में प्लस है। अब यहाँ पे अंतर देखना है, 9 10 में से 9 गया 1 बचा, 11 में से 10 गया 1 बचा, 12 में से 11 गया 1 बचा, 400 में से 399 हो गए 1 बचा। सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है, इनका अंतर समान हो चाहिए। अब अंतर सब में समान है तो आपको इसे ऊपर लिख देना है, ऊपर बड़े नंबर को पहले लिखना है। यहाँ रूट में 10 है तो 10 लिखिए, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाइए, और कितना है 9 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस। अब इसे ऊपर लिखेंगे तो बड़े नंबर को आपको पहले लिखना है, या प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, और छोटे नंबर को आपको बाद में लिखना है। देखिए यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए, इसको ऊपर लिख देना है तो बड़ा नंबर पहले लिखना है, प्लस है तो माइनस लगा दिए, और छोटे नंबर को लिखना है बाद में। ऐसे ही करके हम आगे चलते जाएंगे। इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, और प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, और छोटे नंबर को बाद में। अब आपको देखना है, देखिए यहाँ पहला नंबर कितना है √10, यहाँ पे √10 तो ये कट गया, यानी यहाँ पे पहला कट रहा है तो वहाँ पे कौन सा कटेगा, मैंने अभी बताया था लास्ट वाला। बाकी सारे नंबर कट जाएंगे, इससे ये, तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे एक तो माइनस के रूट में 9 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा प्लस के 400 स्क्वायर रूट में। ये कितना बार आ जाएगा 9, 3 बार आ गया, और यहाँ पे 20 में से ये गए तो कितना बचा 17। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे सब में माइनस दिया है तो आपको इसको ऊपर लिखना है। सबसे पहला काम, बड़ा नंबर पहले लिखना है, बाद में आपको छोटा नंबर। माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसको आपको ऊपर लिखना है, बड़े नंबर को पहले लिखना है, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, छोटे नंबर को बाद में। इसको आप देखो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इसको आपको ऊपर लिखना है, बड़ा नंबर पहले, या माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, उल्टा साइन कर देना है, यहाँ माइनस लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, इसको ऊपर लिखना है तो बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, छोटा नंबर बाद में। ऐसे करके इसे ऊपर लिखेंगे तो पहले बड़ा नंबर, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, उल्टे साइन कर देते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो गया √6, ये हो गया √5। अब इस माइनस का गुणा इन दोनों में होगा तो माइनस के √5 प्लस माइनस माइनस का √4। यहाँ पर ये प्लस है तो ये नंबर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो इसमें आपको माइनस का मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर प्लस है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर देखिए, √5 से √5 कट गया, √4 से √4 कट गया, √3 से √3 कट गया, √2 से √2 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, रूट में 6 बचा, और लास्ट से कितना बचा प्लस का 1। आया आप सभी के समझ में? तो साइन चेंज करके आपको ऊपर लिखने, इतना आपको अगर समझ में आया। इससे आगे हम करेंगे कल पढ़ेंगे, इससे आगे जितना भी आएगा। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे किसी की मदद हो जाए। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए, जिससे वो आसानी से पढ़ सकें और अपने मुकाम तक पहुंच सकें जिसकी वो तैयारी करना चाह रहे हैं।
तो आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।